यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वो सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज की फरमाइश लेकर आता, कभी किसी चीज की। करुणा इस एक सप्ताह में कितनी दुर्बल हो गई है। उसके बालों पर कितनी सफेदी आ गई है, चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं, यह उसे कुछ नजर न आता। उसकी आंखों में इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिन के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनकी गाढ़े की चादरें, खद्दर के कुर्ते, पाजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछकर रख दिए जाते थे। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखाकर रखने के लिए नहीं, गरीबों को बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया डोर घड़ी जो आदित्य की चीर संगिनी थी और जिनकी आज 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकालकर आंगन में फेंक दी गई। वह झोली जो बरसों आदित्य के कंधों पर आरूढ़ रह चुकी थी, आज कूड़े में डाल दी गई। वह चित्र जिसके सामने आज 20 वर्ष से करुणा सिर झुकाती थी, आज बड़ी निर्दयता से भूमि पर डाल दिया गया। पति का कोई स्मृति चिन्ह वह अपने घर में नहीं रखना चाहती। उसका अंतकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो गया है और पति के सिवा वह किस पर क्रोध करे? और कौन उसका अपना है? किसे वह अपनी व्यथा सुनाए? किसे अपनी छाती चीर कर दिखाए? वह होते तो क्या आज प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला न समाता? कौन उसे समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा और कुछ न कर सकते थे। प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का भोज दिया था। वहां से वह संध्या के समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफर का सामान मोटर पर रख दिया गया। तब वह अंदर जाकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बंबई पहुंचकर पत्र लिखूंगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना, ठीक है? जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य छूटा जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगे उठने लगती है, वही दशा करुणा की हुई। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक एक अणु को कपा दिया। मालूम हुआ पांव पानी में फिसल गया है और मैं लहरों में बही जा रही हूं। उसके मुख से शोक या आशीर्वाद का एक भी शब्द न निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए, अश्रु जल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर चला गया। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही। सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहूजी भैया चले गए, बहुत रोते थे। तब जाकर कहीं करुणा की समाधि टूटी। देखा सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ है और मानो हृदय की गति बंद हो गई है। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठ गई। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े रो रहे हैं। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। करुणा जीवित थी पर संसार से उसका कोई नाता न था। उसका छोटा सा संसार जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय में रचा रखा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय में आशाओं की संपत्ति लिए जी रही थी, वह बुझ गया और संपत्ति लुट गई उसकी पूरी। अब न कोई आश्रय था, न उसकी जरूरत थी। जिन गऊओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती और सहलाती थी, अब खूंटे पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर ताकती रहती थी। बछड़ों को गले लगाकर चुमकारने वाला अब कोई न था। किसके लिए दूध दुहे, मस्का निकाले, खाने वाला कौन था? करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया। किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन ने फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया।
जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र पर बांध रखा था वह उखड़ गया। अब नौका सागर के अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वह उद्दाम तरंगों के वक्ष में ही क्यों न विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर जा बैठती और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके खूब दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते। फिर भांति भांति के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियां, चींटे, चींटियां सब अपने हो गए। प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद न था। उस अंगुल भर जगह में जो प्रकाश के लिए भी काफी न थी, अब समस्त संसार समा गया।